इतिहास बदलेगा, इतिहास बदलेगा। क्या आपको भी ऐसे लोग मोटिवेटेड करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप वैसे तो घर में बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन जैसे ही पब्लिक आपके सामने आती है, आपके दोस्त बहुत सारे सामने आते हैं, टीचर्स आते हैं, तो आप नहीं बोल पाते हो? ऐसा होता है? तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो फैमिली एंड हाई ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आकाश त्रिपाठी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि द 9 सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जी हाँ, हम कभी भी कितना बोलते हैं, कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि कहां पर क्या बोलना है। आज मैं वही सीक्रेट लेके आऊंगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है आज की, कि अगर आप किसी भी एज के हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना विश्वास हो तो बस 5-10 मिनट रुकना है, ना विश्वास हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट के लिए है कि नहीं है। करेक्ट है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 9 सीक्रेट में सबसे पहला सीक्रेट क्या है। सबसे पहला सीक्रेट है नो योर ऑडियंस। जी हाँ, बहुत लोग ये नहीं समझ पाते कि उनके ऑडियंस को क्या चाहिए। जी हाँ, कई बार हमने देखा है बहुत सारे जो पब्लिक स्पीकर होते हैं वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। बच्चे बैठे हुए हैं और वो मैच्योर वाली बातें कर रहे हैं, मैच्योर पर्सन बैठे हुए हैं वो बच्चों वाली बात कर रहे हैं। अब आप मुझसे जैसे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पूछना चाहते हो, इंग्लिश के बारे में पूछना चाहते हो, मैं आपको मराठी दिखाने लगूं, मैं आपको संस्कृत सिखाने लगूं, तो क्या होगा? ये फिर आदमी उसको नहीं इनहेल करता है। तो अगर आपको अपनी ऑडियंस को जाने बिना अगर आप कुछ बोलते हैं तो फिर ऑडियंस कभी भी आपको नहीं लाइक करेगी और वो क्या करेगी? बोरिंग फील करेगी। ठीक है? टेल स्टोरीज नॉट जस्ट फैक्ट। दूसरा सीक्रेट ये है, आपको स्टोरी बतानी होगी। कई बार आपने देखा होगा, शाहरुख खान की कहानी आपको याद होगी, सलमान खान की कहानी याद होगी, एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी याद होगी। पता है वो क्यों याद है? क्योंकि उन्होंने अपनी कहानी बताई। कहानी मतलब जो फैक्ट्स होते हैं वो चीज तो है ही, लेकिन जितना डाटा रहेगा वो आप भूल जाओगे। जैसे कि कब पैदा हुए थे, कब क्या किया था, ये सब किसी को नहीं याद रहता। लोगों को क्या याद रहता है कि उनकी कहानी ये थी। करेक्ट है कि नहीं? गरीबी की कहानी, अमीरी की, गरीबी से अमीरी की कहानी, अंबानी जी की कहानी आपने पूरी देखी है। सब कुछ हम सबको याद है। तो दूसरी चीज जो है वो है कि टेल स्टोरीज नॉट जस्ट फैक्ट, क्योंकि पीपल फॉरगेट डाटा बट दे रिमेंबर व्हाट? स्टोरीज। तो 2 सीक्रेट हो गए, समझ में आए? तीसरी चीज जो है, यूज योर बॉडी लैंग्वेज पावरफुली। आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में दिखे। नहीं समझे? कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसका बहुत रोल होता है जब भी आप पब्लिक में बोलते हैं। करेक्ट है? अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू स्पीक एंड ऑलवेज स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। ये समझ में आया? क्योंकि आपका आई कांटेक्ट नहीं है, आपके गेस्चर जो हैं वो बेकार हैं। ठीक है? आप कहीं पर टोन मॉड्यूलेशन नहीं कर रहे हो, कहीं पर फोकस नहीं डाल रहे हो, तो ये सारी चीजें एक अच्छे पब्लिक स्पीकर के लिए जरूरी है। तो याद रखिए, तीसरा पॉइंट ये आपको जरूर फॉलो करना है। चौथा पॉइंट जो मुझे समझ में आया है, या फिर जो अच्छे स्पीकर करते हैं, वो फर्स्ट ओबे करते हैं देन कमांड करते हैं। मींस फर्स्ट ओबे देन कमांड मींस कि पहले आप खुद सीखिए फिर दूसरों को सिखाइए। आपने देखा होगा भी, अगर 2-3 ऐसे भी हमारे स्पीकर्स हैं, वो पानी में नहाएगा वो वाला, पता नहीं क्या है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर चाहें तो 2-3 स्पीकर जिससे आपको जब सुने तो आप इंस्पायर हो। करेक्ट है? तो सबसे पहले आपको ओबे करना है। हर वो चीज जो आप दूसरों को बता रहे हैं वो पहले आपको खुद कमांड में करना है। सुबह 4 बजे उठने को अगर आप स्टूडेंट से कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, और आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं या आपने खुद नहीं पढ़ा है, आप बताइए, जब तक आप खुद नहीं फॉलोअर बनेंगे तब तक आप कैसे कमांड करेंगे? तो सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग में भी पहले आप लोगों को दिखाइए कि भाई ये चीज ऐसे होती है, तब लोग आपके पीछे आएंगे। करेक्ट है? तो चौथा आपका ये हो गया, बी अ वॉइस नॉट एन इको। ठीक है? यूज योर वॉइस विद एनर्जी। ठीक है? अगर आप अपनी वॉइस जो है एनर्जी के साथ नहीं यूज करते तो सामने वाले के अंदर इंट्रैक्शन नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो वॉइस है, उससे लोग इंस्पायर होते हैं। करेक्ट है कि नहीं? तो इंस्पिरेशन के लिए आपको ये चीज अपनी वॉइस पे कमांड जरूर करना होगा। ठीक है? ठीक, उसके बाद आइदर बी द बेस्ट और बी यूनिक। या तो देखिए, कोई चीज इतनी आप ट्राई करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि आप बेस्ट बन जाए, देन पीपल फॉलो यू। या तो फिर आप यूनिक हो,
तब लोग आपको फॉलो करेंगे। सोच के देखिए कि अगर आप बेस्ट हैं तब लोग आपके पीछे आएंगे, या तो फिर आप यूनिक है तब आपके पीछे आएंगे। आप खाली ऐसे ही बोलते रहेंगे, कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। और याद रखिएगा जो 7वां सीक्रेट मुझे समझ में आया, ओपन विद इम्पैक्ट। मतलब शुरू के जो 30 सेकंड होते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, आप देखोगे कोई भी इंसान बोलता है तो शुरू के या तो 30 सेकंड वो बोलता है अच्छे से, और जो पूरी ऑडियंस होगी उसको सुनने लगती है। एक अच्छा जो पब्लिक स्पीकर होता है वो शुरू में ही ऑडियंस कितना भी बात कर रही है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और फिर उसके बाद बोलता है। और अगर आप ये चीज कमांडेबल नहीं है, आप लोगों को नहीं इंटरेक्ट कर पा रहे शुरू के 30 सेकंड में, तो अभी रुक जाइए, आपको सीखना बाकी है। जब तक आप ये चीज ना सीख लें तब तक आप आगे ना बढ़ें, ठीक है। सबसे पहले यही चीज करना है कि आपका इंपैक्ट जो शुरू का 30 सेकंड वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मेक इट इंटरेक्टिव विद ऑडियंस। अगर आपको ऑडियंस को साथ में लेके चलेंगे, मतलब ऑडियंस को बता के उनसे क्वेश्चन पूछिए, उनको खड़ा करिए, आई कांटेक्ट करिए, कोई बीच में मजाक करिए, मतलब उस तरीके की कि जिससे कि उनको अच्छा लगे, तो खुद आपके साथ बात करेंगे। सो ऑलवेज बी मेक इंटरेक्टिव विद योर ऑडियंस, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एंड विद कंक्लूजन, ठीक है। ठीक कि पावरफुल थॉट अगर आप एंड करेंगे पावरफुल थॉट से, तो लोगों को या तो शुरुआत याद रहती है या तो फिर लास्ट मोमेंट। आपके जो एक्शन होते हैं, बोलते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, तो जो भी आप मैंने बोला वो सारी चीज इसमें दिखनी चाहिए। अगर वो नहीं दिखेगी तो आप खुद कहेंगे कि आप मैं बोल तो रहा हूं, वही मैंने बोला ना, फर्स्ट ओबे एंड देन कमांड। तो मैंने वो सारी चीजें रखी हैं इसमें कि आप देख सकें कि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर क्या क्या कर सकता है। ओके, तो अगर लास्ट में कोट बोले तो बोल सकते हैं, यू डोंट नीड विंग्स टू फ्लाई। याद रखिएगा, यू डोंट नीड विंग्स टू फ्लाई, यू नीड द करेज टू जंप। तो इसी के साथ यही याद रखिएगा, ये फिर से आप समझ लीजिए, ये 9 पॉइंट है जो सामने लिखे हुए हैं। कोई भी मुझसे पूछ सकता है और इसकी तैयारी कर सकता है। हमारी जो कोचिंग है, वो हमारा इंस्टीट्यूट जो है, हमारी कोचिंग जो है वो आपकी धनिया मेरी पुल के पास है। जिसको भी आना है, पब्लिक स्पीकिंग की क्लास करना है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये हमारे नंबर है, जल्दी आइए, मैं वेट कर रहा हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।